बेसी आंटी की रियल दुनिया। स्नेहिल की हैप्पी फैमिली। भाई ये है स्नेहिल दीक्षित मेहरा। ये एक माँ है, बीवी है, बहू है, बेटी है। इसके अलावा ये एक एक्ट्रेस है, डायरेक्टर है, इन्फ्लुएंसर है और है मल्टी टैलेंटेड। यानी कि स्नेहिल है सुपर वुमेन जो घर परिवार के साथ साथ अपना काम भी बखूबी संभालती है। और आज सास बहू और बेटियां पहुंचा है स्नेहिल के घर पर बिताने उनके साथ पूरा एक दिन, जहां आज हम जानेंगे कैसी है बीसी आंटी की डियर जिंदगी, क्या है उनका दिनचर्या, करेंगे उनके होम स्वीट होम की सैर, मिलेंगे उनके परिवार वालों से और जानेंगे उनके बारे में कई सारी बातें। तो चलिए सीधा चलते हैं स्नेहिल के घर पर करने ये मस्ती भरा डे आउट। आपको बता दे कि स्नेहिल अपहरण में अपने एक छोटे से रोल के लिए रातों रात फेमस हो गई। वैसे तो स्नेहिल बिहाइंड द कैमरा काम करती है, वो डायरेक्टर है, लेकिन उन्हें एक्टिंग का ब्रेक मिला अपहरण से। इसके बाद वो अपहरण सीजन 2 में भी नजर आई। कई और प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें स्नेहिल नजर आने वाली है। वैसे बता दे हाल ही में वेब सीरीज हीरा मंडी में वो एडिशनल डायरेक्टर थी संजय लीला भंसाली के साथ। खैर बातें तो होती रहेंगी, चलिए अब करते हैं स्नेहिल संग उनके घर की सैर, क्योंकि ये घर स्नेहिल ने बड़े प्यार से सजाया है। आज सास बहू और बेटिया की टीम एक ऐसे व्यक्ति के घर आ पहुंची है जिनके एक डायलॉग ने इंटरनेट पर धमाल मचा के रख दिया था। कौन है वो व्यक्ति, आइए झांकते हैं इनके घर में। आप मुझे बीसी आंटी के नाम से भी जानते हैं और ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा घर। तो आइए देते हैं आपको एक हल्का सा टूर। ये हमारा लिविंग एरिया है। यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे ख्वाब बुने जाते हैं और ऊपर वाले की कृपा है कि वो ख्वाब पूरे भी होते हैं। तो मेरे दोस्तों का ना हमेशा से एक जोक था कि स्नेहिल तुमने अपने घर में हर जगह झूमर लगाए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मेरे बेडरूम में भी झूमर है, मेरे हॉल में भी झूमर है। तो सब लोग मुझे बोलते थे कि तुम ना संजय लीला भंसाली जी के वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, ऐसा फैंसी वॉलपेपर लगाया हुआ है, बहुत टेस्टफुली अपना घर डेकोरेट किया है। तो वो जो मेरी मैनिफेस्टेशन थी ना कि मैं भंसाली सर के सेट पे काम करूं, वो पूरी हो गई है गाइस। हीरा मंडी में मैं काम कर चुकी हूं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो आइए थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताती हूँ अपने घर के बारे में। ये जो जगह है, यहाँ पर हमने अपने अपने अचीवमेंट्स रखे हुए हैं। जैसे मेरे कुछ अवार्ड्स हैं, मेरे बेटे का एकेडमिक सर्टिफिकेट है और ये जो मेरे राधा कृष्ण जी हैं, ये मुझे मेरे मम्मी पापा ने गिफ्ट किए थे जब हमारी शादी हुई थी, मेरी और राहुल की शादी हुई थी। तब ये राधा कृष्ण हमें दिए गए थे, क्योंकि राधा और कृष्ण की जो प्रेम कहानी है वो आपको मालूम ही है कि दुनिया में सबसे सुंदर है। तो ये राधा कृष्ण वो रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सी कुकू क्लॉक है जो मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी ननद जब गई थी स्विट्ज़रलैंड तो वहाँ से हमारे लिए लाई थी। और जब से ये वॉल क्लॉक मेरे घर में आई है, मुझे लगता है मेरे समय बदल गया है। और दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह मेरे घर की है ये मंदिर, जिसे आप देख सकते हैं। मैं पहले चप्पल उतार लेती हूँ। ये मंदिर जो है ये मेरे पतिदेव का फेवरेट स्पॉट है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हैं। तो काफ़ी समय इस मंदिर में हम लोग पूजा करते हुए बिताते हैं और सब कुछ जो भी है मेरे जीवन में वो सब इनका दिया हुआ है। तो मैं ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, तो इसलिए बचपन से ही हम लोग रिलीजियस रहे। मेरी माताजी भी बहुत पूजा पाठी हैं, पिताजी भी बहुत स्पिरिचुअल हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो पंजाबी हैं, लेकिन उनकी भक्ति बहुत ज़्यादा हनुमान जी से है और महादेव से है। और राहुल से मेरी शादी हुए 15 साल हो गए हैं। तो 15 सालों में मैंने अपना स्पिरिचुअल साइड जो है वो अवेकन किया, क्योंकि मेरे पति का जो दृढ़ विश्वास है ना एक ऊपर वाले की शक्ति पे,
वो मैंने खुद अपने लाइफ में महसूस किया है। तो अब मैं भी काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हो गई हूँ और मैं माता रानी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। श्रीनाथ जी की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। और मैं मेरा फ़ोन आपको दिखाती हूँ। ये मेरा फ़ोन है, इसमें हमेशा ये मेरा फ़ोन है, इसमें हमेशा श्रीनाथ जी का वॉलपेपर होता है। और अमूमन लोग अपना फ़ोटो लगाते हैं या अपने बच्चों का, परिवार का फ़ोटो लगाते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा परिवार, मेरा सब कुछ श्रीनाथ जी हैं। तो मैं नाथ द्वारा भी जाती हूँ बहुत ज़्यादा। और श्रीनाथ जी की जय। देख सकते हैं इस मंदिर में आपको माता रानी भी मिलेंगी, मेरे प्यारे हनुमान जी भी हैं, एक राम दरबार भी हैं। और ये जो छोटी सी एक स्टैचू आप देख रहे हैं, ये श्रीनाथ जी की है। ये मैं नाथ द्वारा गई थी, तो ये छोटी सी फ़ोटो मैं लेके आई थी और इसमें मेरी बड़ी श्रद्धा है। और सभी भगवानों को मेरे जो हस्बैंड हैं उनका मानना है कि ये सारे भगवान, ये सारे जो चित्र यहाँ पर हैं, ये हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं एक और अच्छी चीज़। ये हमारा कॉर्नर है, ये हमारे गन्नू बप्पा हैं, प्यारे गणपति जी। ये मूर्ति बहुत ही खूबसूरत है, ये लकड़ी की मूर्ति है। और ये हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, संजय वाधवा, कोमल वाधवा, उन्होंने हमें गिफ्ट की थी। वो काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने बालिका वधू जैसी सीरीज़ बनाई है। अभी उनकी एक वेब सीरीज़ आई है रणनीति, बहुत सुपर सक्सेसफुल सीरीज़ है। तो उन्होंने, जब मेरी शादी हुई थी, मेरी और राहुल की, हम दोनों उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उन्होंने हमें ये गिफ्ट की थी कि आपका जो सफ़र हो वो मंगलमय हो। इसके ऊपर आप देखेंगे ये बहुत ही सुंदर फ़ोटो है हनुमान जी की। ये मेरे ससुर जी लाए थे। अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे कभी मिल नहीं पाई, मेरे शादी होने से पहले ही वो गुज़र चुके थे। लेकिन ये उनकी याद है और मेरे पति ने ये बहुत सुंदर तरीके से फ्रेम करा के हमेशा ये फ़ोटो हमारे साथ रहती है। पिछले घर में भी ये फ़ोटो हमारे साथ थी और जब हम नए घर में शिफ्ट हुए तब भी ये हमारे साथ है। और ये एक छोटा सा, एक हल्का सा गार्डन नुमा चीज़, क्योंकि अब बम्बई के घरों में गार्डन तो हो नहीं सकता है, तो मैंने छोटे छोटे प्लांट्स लगा के अपने आप को थोड़ा सा हरियाली के करीब रखा हुआ है। स्नेहिल ने करवाई अपने हस्बैंड से मुलाकात और बताई अपनी लव स्टोरी कि आखिरकार वो कैसे, कब और कहाँ मिले। को दिखाती हूँ मेरा प्राइवेट स्पेस, मेरा बेडरूम बहुत ही सुंदर मैंने उसको सजाया हुआ है। ये है मेरा बेडरूम और ये है वो ऐतिहासिक झूमर जिसकी मैं बात कर रही थी। तो मैं ये चाहती थी, जब मैं बम्बई शिफ्ट हुई थी ना, तो मैं ये चाहती थी कि मेरे बेडरूम में एक प्यारा सा झूमर हो। तो वो मेरी तमन्ना पूरी करने वाला इंसान भी इसी रूम में है। ये है मेरे हस्बैंड राहुल मेहरा जी, जो कि बहुत ही सपोर्टिव हस्बैंड हैं और मेरे हर कार्य में ये मेरी सहायता करते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये दो लगेज क्यों रखे हुए हैं स्नेहिल ने, ये कहाँ जाने वाली है। मैं कहीं जा नहीं रही हूँ दोस्तों। मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं शूट पे जाती हूँ ना, तो मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर जाती हूँ अपने साथ। अभी मैडनेस मचाएंगे कि शूट के टाइम मैं कुछ कॉस्ट्यूम्स लेके जाती हूँ, कुछ ज्वेलरी लेके जाती हूँ, कुछ हेयर एक्सटेंशंस। तो मुझे बड़ा शौक है ये सब खुद से करने का। और दोस्तों ये विंडो है, इस विंडो से जो आपको वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो बिल्डिंग में मेरा मायका है। और मैं बहुत ही लकी हूँ क्योंकि मेरा ससुराल यहाँ और मायका वहाँ। तो जब भी मैं राहुल जी से रूठती हूँ तो मैं सीधे अपने मायके भाग जाती हूँ। तो दोस्तों मेरे हस्बैंड थोड़े शाई टाइप के हैं, वो ज़्यादा कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते। लेकिन उनकी बीवी अगर इतनी ज़्यादा कैमरे के सामने रहना पसंद करती है तो उनको भी कभी कभी कैमरे के सामने आना चाहिए। तो राहुल जी सब जानना चाहते हैं कि आपका और मेरा प्रेम कैसे हुआ। तो प्यार का तो ऐसा ही नहीं, आई सॉ हर, देखते ही नहीं मुझे प्यार हो गया और मुझे पता था ये वही हैं जिनकी मुझे तलाश थी, यू नो। और उसके बाद हम मिले उसी कंपनी में जिसमें मैं था, स्पेयर ओरिजिन्स। अभी भी उनके साथ ही काम कर रहा हूँ मैं। और स्टेल में आई, बट थोड़ा सा ऐसा रहा कि कुछ टाइम बाद उन्हें लगा कि उनको थोड़ा मूव ऑन करना है, तो वो जाने लगी। उनका शो का जिस पे वो क्रिएटिविटी ख़त्म हो गया। पर देखिए कुदरत की बात है, उन्हें दोबारा वापस आना पड़ा उसी कंपनी में एक नए प्रोजेक्ट पे एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर। तो शी वॉज प्रोमोटेड, शी गॉट अ हायर पोस्ट, सो शी वॉज ए क्रिएटिव ऑन द शो। वो क्रिएटिव की किरदार में उस शो पे आई वापस, और वहाँ से फिर ये सिलसिला बढ़ गया।
तो दोस्ती और दोस्ती बदली प्यार में। और वो कहते हैं ना कि जैसे फिल्मों में होता है कि पहली दफ़ा देखते ही राहुल जी ने बोला था ये लड़की कौन है, मुझे इसका नंबर चाहिए। और ये बात इन्होंने मुझे नहीं बताई थी, ये बात मुझे मेरी सासू माँ ने बताई थी, क्योंकि इन्होंने घर आके मेरी बड़ी तारीफ़ें की थी। तो ये है मेरे प्यारे से भोले से हस्बैंड। फर्स्ट मूव एक्चुअली राहुल जी मुझे कई दफ़ा पूछते थे कि कॉफ़ी पीने चलें, डिनर पे चले, तो मैं थोड़ा नानुकुर करती थी। लेकिन फिर इवेंचुअली जब मैं इनके साथ एक बार डिनर पे गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान हैं। और फिर जब और दोस्ती बढ़ी तब मैंने इनको बोला था कि देखो मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे, तो इन्होंने बोला बिल्कुल करेंगे, उसीलिए तो आपसे बात करते हैं। मतलब ऑप्शन नहीं दिया और उन्होंने बहुत मतलब वो किया है। इट वाज नॉट इजी गोइंग आउट विद हर और गेटिंग टाइम आउट ऑफ हर। इन्होंने मुझे बहुत चेस करने को क्या बोलते हैं, इनका मैंने काफ़ी पीछा करवाया, बहुत तंग कराया इन्होंने मुझे, क्योंकि पता नहीं मुझे मेरे रेपुटेशन के बारे में इनको शायद ऐसा कुछ लोगों ने बता दिया था, तो थोड़ा सा हाँ रहा है, बट ठीक है। तो बट 15 साल हो गए हमारी शादी को और हमारा एक बहुत ही प्यारा 13 साल का बेटा है। तो वो चेज़ जो था वो एकदम वर्थ इट था और अब हम एक बहुत ही सुखी जीवन जी रहे हैं, मैं कहना चाहूँगी। भाई स्नेहिल ने अपने पतिदेव से तो मिलवा दिया, अब बारी है बाकी के घर की सैर करने की। अब मैं आपको दिखाती हूँ छोटी छोटी डिटेल्स इस कमरे की, आइए देखते हैं। ये एक फ़ोटो है जो कि मेरा ही है, जब मैं कॉलेज में थी तब ये मेरे एक दोस्त ने खींचा था और मेरे बर्थडे पे उन्होंने इसको फ्रेम करके मुझे गिफ्ट किया। बहुत ही क्यूट फ़ोटो है, मैं बड़ी इनोसेंट सी लग रही हूँ इसमें, इसलिए हमेशा मैं इसको यहाँ रखती हूँ। यहाँ साथ में आप देख रहे होंगे 2 डॉल्स हैं, ये डॉल्स से मैं खेलती नहीं हूँ बट ये मेरी यादें हैं। मैं सर्बिया गई थी जब अपहरण 2 शूट करने, तब मैं वहाँ से एक छोटी सी शॉप से खरीद कर लेकर आई थी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड अब देख रहे हैं हीरा मंडी, जो नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रहा है और इसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है। संजय सर के साथ मैंने इसमें एडिशनल डायरेक्टर की भूमिका में काम किया है, मैं राइटिंग टीम का भी हिस्सा थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक शो है मेरे जीवन का। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो लास्ट में देख रहे हैं, जब सारी दुनिया देख चुकी है तब जाकर वो 7वें एपिसोड पर पहुँचे हैं। खैर एनीवेज आपको दिखाती हूँ कुछ और अचीवमेंट्स। ये जो दीवार है, ये दीवार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा सिल्वर बटन है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यूट्यूब द्वारा मुझे मिलेगा, पर जो मैं इस कुर्सी पे बैठ के वीडियोस बनाती हूँ उसकी देन है ये। और ये सारी चीज़ें मुझे गिफ्ट की गई हैं। ये एक अवार्ड मैंने जीता था 2021 में, सुपर वुमन सोशल समोसा की ओर से, तो ये अवार्ड मुझे मिला था। और ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लेट है जो मेरी एक दोस्त तानिया है उन्होंने मुझे दी थी। और ये शॉपिंग वाला जो चीज़ है ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है कि मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें खरीदती हूँ, तो उसके लिए। और ये मेरा अपहरण का फेमस डायलॉग, मेरे एक दोस्त हैं गौतम हेगड़े, वो टेलीविज़न राइटर हैं, उन्होंने मुझे ये मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। तो ये जो है ना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने कभी सोचा नहीं था मैं फेमस हो जाऊँगी। और वो एक डायलॉग जो मैंने अपहरण सीरीज़ में बोला था, ए जी कोई गाली दे रहा है, वो उसकी यादगार के रूप में मुझे ये गिफ्ट दिया गया था। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने बेटे के रूम में। वो इस वक्त क्रिकेट खेलने गया हुआ है, उसका आज मैच था। ये देखिए दरवाजे से ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा बेटा बहुत ही आर्टिस्टिक टाइप का है, वो कुछ कुछ बनाता रहता है और अपने रूम को उसने बिल्कुल अपने तरीके से सजाया हुआ है। और जैसा कि बच्चों का कमरा होता है, ये बहुत ही मेसी है लेकिन बहुत ही क्यूट है। और मेरे बेटे को ना सब अलाउड है और वो बहुत ही नेक ज़हीन बच्चा है, ज़्यादा किसी को तंग नहीं करता। तो बस बहुत सारे लेगोज़, बहुत सारे टॉयज़ का उसको शौक़ है, जैसा कि सभी बच्चों को होता है। तो ये उसका पर्सनल स्पेस है जहाँ वो खेलता है, एंजॉय करता है, उसके फ्रेंड्स आते हैं। अब मैं आपको लंच के लिए ले चलती हूँ। मुझे लग रहा है आप लोगों को भूख लग रही होगी, काफ़ी टाइम हो गया है आपको आए हुए। चलिए देखते हैं किचन में क्या इंतज़ाम है। पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। मेरे दोस्त ना थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं ये बात जानकर कि मैं अपनी सासू माँ के साथ रहती हूँ, क्योंकि लोगों के पास ये जो जॉइंट फैमिली का एक सेटअप है ना वो आजकल थोड़ा थोड़ा जा रहा है बाहर। तो सबको बड़ी हैरानी होती है कि मैं अपने सास, अपने बेटे, अपने पति और अपना मायका पड़ोस में, तो इतने हम लोग एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं। तो ये मेरी सासू माँ का रूम है और इस वक्त वो रेस्ट कर रही हैं, उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ये उनका प्यारा सा रूम है।
और आइए चलते हैं अब किचन में। है ये मेरा फ्रिज है जिस पे बहुत सारी मैग्नेट्स आप देख रहे हैं। तो कभी हम डिज्नीलैंड गए थे, वहाँ से कुछ लाए। एक फ्रेंड गया था पेरिस, वो वहाँ से आईफिल टावर का ये लेके आया। वियतनाम से मेरी फ्रेंड एक मैग्नेट लाई। ये अभी रिसेंटली मैं शिमला गई थी, मैं वहाँ से ये मैग्नेट लाई। और ये बेलग्रेड की यादें हैं जब मैं अपहरण शूट करने गई थी। और मेरे हस्बैंड किर्गिस्तान गए थे, वहाँ की यादें हैं। तो जहाँ भी कहीं हम जाते हैं, सिंगापुर, तो ऐसे सब मैग्नेट्स इकट्ठे करने का हमें बड़ा शौक है। तो जब भी फ्रिज खोलते हैं तो याद आती है कि हाँ, अरे याद है हम वहाँ गए थे। ये देखिए एक छोटा सा क्यूट सा स्माइली बनाया हुआ है, ये मेरे बच्चे ने बनाया है। ये उसने मैग्नेट खुद इजाद की है। भाई अब स्नेहिल किचन में एंटर हो ही गई है, तो हो जाए इनके हाथ की गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। हमारे घर में खाना बहुत अच्छा बनता है और हमारे घर में खाना बहुत सारा बनता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त घर आते हैं, राहुल जी के बहुत सारे दोस्त घर आते हैं। तो आज देखते हैं क्या बना है। आज बना है छोले, मेरे फेवरेट छोले बने हैं और जीरा राइस बना है। वाओ! काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप खाना नहीं बनाती घर में, तो मेरा एक ही जवाब होता है कि मैं खाना नहीं बनाना जानती, लेकिन मैं रील्स बहुत बढ़िया बनाती हूँ। तो प्लीज एक कप चाय बना दीजिए और इन गेस्ट के लिए भी हमारे चाय हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो रील्स के अलावा मेरे हाथ की चाय बहुत फेमस है, तो मैं आज बनाने वाली हूँ अदरक वाली चाय आप लोगों के लिए। चाय बनाने का मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। लोग अदरक घिसकर डालते हैं अपने चाय में, लेकिन मैं कूट कर डालती हूँ। और क्योंकि कूटने से क्या होता है ना कि सारा फ्लेवर अदरक का आपके पानी में उबलते वक्त खुद ब खुद आता है। घिसने से ना मुझे फील नहीं आती। और बहुत सारे अदरक की चाय मैं पीती हूँ। तो ये हमने अदरक डाल दिया है। अब डालते हैं थोड़ी सी चाय पत्ती और इसको उबलने देते हैं। हमारे घर में चाय में चीनी अच्छी तरह से डालते हैं, मतलब थोड़ी मीठी चाय बनती है। कई लोग थोड़ी सी फीकी चाय पीते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इतनी स्वीट हूँ, तो मेरी चाय भी थोड़ी सी स्वीट ही होती है। अब जब तक ये उबल रहा है तब तक मैं आपसे और बातें कर लेती हूँ। तो बताइए कैसा चल रहा है? इतनी गर्मी में चाय पीने के बारे में थोड़ी सी घबराहट हो रही है क्या? प्रेमी जो होते हैं ना, वो एक पूरी कम्युनिटी है, चाय प्रेमी कम्युनिटी, और मैं उस कम्युनिटी का एक हिस्सा हूँ। मुझे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, चाय पिला दी जाए तो सारी थकान दूर हो जाती है। और ये बचपन से ही शायद एक ऐसा हम लोगों के, हिंदुस्तानियों के जहन में होता है कि चाय पी लेंगे तो थकान मिट जाएगी। कहीं से बाहर से आए तो चाय पी लो, कहीं जा रहे हो तो चाय पी लो, कहीं पहुँचे हो तो चाय पी लो, अच्छा कुछ नहीं कर रहे हो तो चाय पी लो। तो अभी मेरी चाय उबल गई, इसमें थोड़ा सा मैं दूध डाल रही हूँ। दूध कम, अदरक ज़्यादा, मीठा ज़्यादा और चाय पत्ती बढ़िया से पकाने के बाद बन जाएगी मेरी बेहतरीन चाय। और फिर आप लोग पी के बताना आपको कैसी लगी। तो भाई चाय की चुस्की लेते लेते स्नेहिल ने बताया अपना सफरनामा, कैसे उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और वो कितनी मल्टी टैलेंटेड है। तो दोस्तों, सब लोग मुझे बीसी आंटी के नाम से ही जानते हैं। मैं फेमस बीसी आंटी की तरह ही हूँ, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं मेरी जर्नी के बारे में। मैं एक इंजीनियर हूँ। मैंने भोपाल से अपनी इंजीनियरिंग की और उसके बाद मैं बम्बई आई थी यहाँ नौकरी करने के लिए आईटी फर्म में। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। मैं टेलीविज़न में एज अ ट्रेनी काम करना मैंने शुरू किया और टेलीविज़न में मैंने बहुत साल, 15 साल कम से कम काम किया। और फिर मैं एक बतौर राइटर काम कर रही थी और सही समय पे मैंने टीवी से ओटीटी का स्विच लिया जब एक सीरीज़ आई थी अपहरण, जो हम ऑल्ट बालाजी के लिए बना रहे थे। उसमें मैं क्रिएटिव डायरेक्टर थी। तो वो किया और उसमें एक छोटा सा रोल था जो कास्टिंग हम नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी सी प्लम्प महिला, गोरी महिला की ज़रूरत थी, तो वो हम नहीं कास्ट कर पा रहे थे। तो मेरे निर्देशक जो थे उन्होंने बोला ये पार्ट तुम ही करो। वो मैंने किया और उसके बाद मैं एक वायरल मीम बन गई रातों रात। और इंटरनेट की जनता ने मुझे नाम दे दिया बीसी आंटी, और उस नाम को मैंने एकदम अपना लिया। और फिर मैंने एक इन्फ्लुएंसिंग की जर्नी शुरू की। और इन्फ्लुएंसिंग की जर्नी में ऐसा नहीं था कि मैं बाकी काम छोड़कर इन्फ्लुएंसिंग कर रही थी या सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रही थी। मैं फुल टाइम काम कर रही थी उस वक्त ऑल्ट बालाजी में। और ऑल्ट बालाजी में काम कर रही थी, फेमस हो गई थी। तो एकता मैम ने बोला कि सीज़न 2 में स्नेहिल का रोल तो ज़रूर होगा।
और ऐसे करके मुझे अपहरण सीज़न 2 में कास्ट किया गया एक बड़े रोल में। वो मेरा पहला एक्टिंग ब्रेक था और उसके बाद जो मैं फेमस हुई उसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं था। मतलब बड़े सारे होर्डिंग्स लग गए थे पूरे देश में और बहुत सारे मैसेजेस आने लग गए और बहुत प्यार मिला जनता का, तो मैं एक्टर के बतौर भी फेमस होने लग गई थी। फिर मेरी जर्नी जो थी ऑल्ट बालाजी में वो बहुत अच्छी जा रही थी। तभी मुझे मालूम चला कि संजय लीला भंसाली जी एक वेब सीरीज़ बना रहे हैं हीरा मंडी, जिसके लिए टीम इकट्ठी कर रहे हैं। तो मेरे एक दोस्त के कहने पर मैं उनसे मिली थी और मिलने के बाद मैंने राइटिंग टीम में ज्वाइन किया। लेकिन सर को मेरा काम इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझसे कहा कि एज एडिशनल डायरेक्टर भी आप कुछ सीन्स इस सीरीज़ में शूट कीजिए और मेरी छत्र छाया में। तो इससे बड़ा मौका एक टीवी करने वाली इंसान को नहीं मिल सकता था। और मेरे पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, ना ही मैं किसी बड़े फिल्म स्कूल की पास आउट हूँ और ना ही मैंने फिल्मों में काम किया था। तो मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही बड़ी थी और मैंने उसको पूरे दोनों हाथों से पकड़ा और बहुत परिश्रम किया और हीरा मंडी में मैंने बहुत शिद्दत से काम किया और अब इतना प्यार मिल रहा है लोगों का। तो लोगों को अचंभा हो रहा है कि ये कॉमेडियन, ये तो अभी टीवी पे एक कॉमेडी शो कर रही है, मैडनेस मचाएंगे, और ये डायरेक्टर कैसे बन गई। तो मैं सभी को बताना चाहूँगी दर्शकों को कि मेरा मेन काम जो है वो पर्दे के पीछे का है। पर्दे के सामने आने वाली जर्नी थोड़ी सी अचानक हो गई थी, बाय चांस हो गई थी, लेकिन मैं हर पहलू को अपने ज़िंदगी के बहुत एंजॉय करती हूँ और कोशिश ये है कि आगे मैं अपना खुद का कुछ डायरेक्ट करूँ, भले वो छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन मैंने जो भी सीखा है संजय सर से, जो भी सीखा है एकता मैम से, अब समय आ गया है कि मैं अपने पैरों पे खड़े होऊं और कुछ नया अपना बनाऊं। वो बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं अनिल शर्मा जी, उनकी एक फ़िल्म है उसमें मैं एक्टिंग कर रही हूँ। तो बहुत आनंद आता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि कैमरे के पीछे जब मैं मेहनत कर रही थी तो मुझे नहीं पता था कि एक दिन कैमरे के सामने आने तक का भी मेरा सफ़र होगा। और प्रेरणादायक बात यह है मेरी कहानी की कि मैं एक माँ होते हुए, एक बहू होते हुए, एक पत्नी होते हुए ये सब मैनेज कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे परिवार का सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ है। मेरे माता पिता भी, जैसा मैंने आपको बताया, पास ही की बिल्डिंग में रहते हैं। मेरे भाई हैं दोनों बम्बई में। तो मुझे परिवार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से मैं ये सब चीज़ें कर पाती हूँ। और आगे एक फिल्म की बात चल रही है, होपफुली जब सब लॉक हो जाएगा और जब मैं वो डायरेक्ट करने जा रही होंगी तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी। बातें करते करते आ गए हैं स्नेहिल के बेटे और स्नेहिल अपने बेटे पर प्यार लुटाती है। इसी के साथ स्नेहिल ने मिलवाया अपनी मम्मी से भी। तो आइए इन तिगड़ी के साथ जान ली जाए कुछ और बातें। सबसे स्पेशल पर्सन मेरे बेटे रिधान मेहरा, और आप देख सकते हैं इनके मैले कपड़ों को देखकर कि दाग अच्छे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त बडिंग क्रिकेटर है और अपने स्कूल की क्रिकेट टीम में भी है। तो रिधानू, कैसा फील करते हो आप कि आपकी मम्मा इतनी प्यारी है? बहुत अच्छा। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे इन्फ्लुएंसर बनने में इस बच्चे का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब हम लॉकडाउन में वीडियोस बनाते थे तो वो टीचर वाले वीडियोस जो फेमस हुए थे ना, उसमें इकलौता मेरा स्टूडेंट था मेरा बेटा रिधान, और ये पीछे से बोलता था। तो वो फेमस लाइन आज आप सबके लिए मेरा रिधानू बोलेगा। गुड मॉर्निंग मिस। देखा कितनी प्यारी आवाज़ है, कितना प्यारा मेरा बच्चा है।
रिधान को कभी ज़्यादा डांटती नहीं हूँ। बहुत मतलब अगर कोई गलती हो भी जाती है तो मैं प्यार से ही उसको, मेरा पेरेंटिंग स्टाइल ये है कि मैं ज़्यादा बात का बतंगड़ नहीं बनाती, प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इस वजह से रिधान के सब दोस्तों को लगता है कि मम्मा इज़ अ Superstar. एंड कूल मॉम। Yeah. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा मायका भी यहीं है और ससुराल भी, तो मेरी मम्मी और मैं हमेशा मिलते रहते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरी मम्मी अभी हमारे जो कॉमेडी शो है मैडनेस मचाएंगे उसके एक एपिसोड में फीचर कर रही हैं। मदर्स डे स्पेशल एपिसोड है और वहाँ पर ये जोक चल रहा था कि स्नेहिल तुमसे ज़्यादा फ़नी तो तुम्हारी मम्मी है, तो इस शो पे एक्चुअली आंटी को होना चाहिए। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारी माता श्री उषा दीक्षित से। टीम के बारे में जो भी कहूँगी कम ही कहूँगी, क्योंकि मेरी बेटी जो है बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है और इसने हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है। और अभिनय के क्षेत्र में भी है, डायरेक्शन के क्षेत्र में भी है, और अभी आपको मैडनेस मचाएंगे के शो में भी हंसी का पार्ट कर रही है। इसके अलावा कोविड के समय में इसने जो टीचर का वीडियो बनाए हैं उससे पूरे वर्ल्ड में इसका नाम बहुत हुआ है। और उस समय जो लोग बेचारे घरों में रहते थे और कुछ नहीं कर पाते थे, तो वो सब लोग इसकी वजह से बड़े एंटरटेन हुए हैं। और उनकी भी ब्लेसिंग्स हैं और मेरी भी ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि मैं जो कुछ नहीं बन पाई वो सब मैंने इसमें कूट कूट के भरा है कि भाई हर क्षेत्र में आगे बढ़ो, दुनिया जीत लो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। माँ बेटे और माँ बेटी का जो रिश्ता होता है ना, वो सबसे दुनिया का प्योर रिश्ता होता है और उसमें कोई भी द्वेष या कोई भी ईर्ष्या आ ही नहीं सकती, क्योंकि एक माँ जो अपने बच्चे से प्यार करती है वो पूरे दिल से करती है। और ये सब मुझे पता चला खुद माँ बनने के बाद। और जो आपके बच्चे से आपकी दोस्ती होती है वही दोस्ती जो है वो जीवन में आपको आगे बढ़ाती है। और मैं आज जो कुछ भी हूँ, थोड़ा बहुत जो कुछ भी हूँ, वो सब मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरे पिता का प्रेम है। तो हम माता पिता के बिना कुछ भी नहीं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, Oh, ma. ओ माँ, ओ माँ। मैं बहुत बुरा गाती हूँ, सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी। कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ के हाथ से खाना खाने में जो स्वाद आता है ना, वो और कभी नहीं आता। तो देखा आपने रियल लाइफ में कैसी है आप सबकी प्यारी बीसी आंटी। उम्मीद है आपने स्नेहिल के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें, जिसकी खास झलक आपके लिए लेकर आया है सास बहू और बेटियां। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की खुशबू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। और हाँ, सोशल मीडिया और GNT के साथ साथ आप हमारे शो को देख सकते हैं आज तक इंटरनेशनल पर, यानी दुनिया के किसी भी कोने से। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और नाम तो आप सबको याद ही है, सास बहू और बेटियां।